everyone, welcome back to Simran classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, हमें जनरल एंट्रीज बनाना सीखना था, है ना। और उसके लिए हमें दोनों अप्रोचेस को सीखना ज़रूरी था, दैट इज़ ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, और हम उन दोनों को ही कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो आइकन बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और उसको देख कर आइए, क्योंकि हमें जनरल एंट्रीज बनाने के लिए उन दोनों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी जनरल एंट्रीज मेकिंग पार्ट पे आखिर चलते हैं। बट आपको याद है कि मैंने कौन सी अप्रोच को प्रेफर करने के लिए बोला था? मैं पर्सनली किसको करती हूँ? मॉडर्न अप्रोच को। क्यों करती हूँ? खैर वो तो अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा, बट इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करना है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी हम करेंगे, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे उससे जनरल एंट्रीज बनती हैं, बट थोड़ा सा क्विक जो बनती है ना जनरल एंट्रीज, वो बनती है मॉडर्न अप्रोच से। अब वो हम देखते हैं कैसे। आप लोगों को याद है कि मॉडर्न अप्रोच में हमने कौन कौन से 5 अकाउंट करे थे? सिर्फ 5 ही अकाउंट थे ना जो याद करने थे। कौन से थे वो? तो यही थे ना वो 5 अकाउंट। अब इनका हमें क्या याद करना था? सिर्फ और सिर्फ मेन बैलेंस। तो जल्दी से बताइए, कैपिटल का मेन बैलेंस क्या था? क्रेडिट। लायबिलिटी का क्या था? क्रेडिट। इनकम का क्या था? क्रेडिट। एसेट का क्या था? डेबिट। एंड एक्सपेंसेस का क्या था? डेबिट। दैट्स इट। और इससे ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं। जनरल एंट्रीज हमारी इन्हीं 5 अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो हम 5 ट्रांजैक्शंस को लेंगे जो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करेंगे और उसकी एंट्रीज बनाएंगे, बहुत ही बेसिक सी, ताकि आप जल्दी से एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ सको। हमें ट्रांजैक्शंस को जल्दी जल्दी कवर नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी कवर करना है, याद है ना। तो एक काम करते हैं, कैपिटल की तो हमें पता है सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या होती है? इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, यही होती है। चलिए लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन, जो बिलोंग करती है कौन सी कैटेगरी को? वो बिलोंग करती है कैपिटल वाली कैटेगरी को। पर बच्चों, हमने जब भी एंट्री की बात करी है, हमने 2 पहलुओं की बात करी है। एक सिक्के के कौन से 2 पहलू उठाए हैं हमने हमेशा? एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। ऐसे ही तो हमने जब हम अकाउंट बना रहे थे तब हमने देखा था कि एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। इसका मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में से हमें 2 पहलुओं को उठाना है। कोई जाएगा डेबिट साइड में तो कोई जाएगा क्रेडिट साइड में। कौन से कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, याद है ना। अब इस ट्रांजेक्शन में से कौन से 2 एस्पेक्ट हम निकाल सकते हैं? एक तो निकाल सकते हैं कि इसमें आया कैपिटल, है ना, बिल्कुल कैपिटल आया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि पैसा भी तो आया ना। अब पैसे को या तो आप कैश लिखोगे, है ना, अब या तो बैंक लिखोगे, इन्हीं दोनों कैटेगरीज में बनाओगे, है ना। अब मुझे पता है कि कैश आया 20,000, तो कैपिटल भी तो 20,000 ही आया है ना, है ना। अब बताओ कैपिटल कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? क्रेडिट में बिलोंग करता है। इसका मतलब इसको हमें दे देना है क्रेडिट साइड, असाइन कर दिया, गया काम। अब वैसे ही बता सकते हैं कि दूसरा ही साइड होता है डेबिट, तो इसको दे दो, लेकिन नहीं, लॉजिकली जानना है हमें। कैश और बैंक किस में होता है? असेट में होता है कि नहीं होता? अब अगर ये असेट है, एसेट होने के नाते इसको कहाँ जाना पड़ेगा? एसेट कहाँ है? यहाँ है। एसेट की कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो इसको कौन सी साइड मिल जाएगी? डेबिट साइड। तो इवेंचुअली एक एस्पेक्ट को क्रेडिट और दूसरे एस्पेक्ट को डेबिट असाइन हो गया, खुद ही हो गया ना। अब हमें इसको लिखने का तरीका देखना है। देखो बच्चों, एंट्रीज जो लिखते हैं ना, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेबिट वाला पार्ट, उसके बाद लिखते हैं क्रेडिट वाला पार्ट, ठीक है। उसको लिखने का भी तरीका है। डेबिट को लिखा, टू करके क्रेडिट को लिखा, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। एंड देन नीचे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एक छोटी सी नरेशन कि एक्चुअली ये एंट्री मैंने पास क्यों करी। ये एंट्री मैंने क्यों पास करी? क्योंकि कैपिटल लेकर आई है पीहू, है ना, इसलिए मैंने ये एंट्री पास करी। तो मैं छोटी सी जो नरेशन लिखूंगी वो क्या लिखूंगी? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पीहू, दैट्स इट। अब यहाँ लिखने के लिए मुझे पता है डेबिट साइड पे क्या था। डेबिट साइड पे मेरे पास बैंक और कैश था, तो मैं एक काम करती हूँ, कैश लेके चलती हूँ अभी। और क्रेडिट साइड पे मेरे पास क्या था? कैपिटल। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है? कैपिटल। कितना पैसा लाया था कैश में? वो 20,000 ही लाया था। ओके, अब कैपिटल में कितना पैसा आया होगा? 20,000 ही आया होगा। बस छोटी सी एक बात याद रखना, डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दिखाने के लिए कि कौन सा पार्ट डेबिट में है कौन सा पार्ट क्रेडिट में है, हमने इस 20,000 को ना थोड़ा सा साइड करके लिखना है। मतलब डेबिट वाले को थोड़ा सा इस तरह और क्रेडिट वाले को थोड़ा सा उस तरह, मतलब धक्का दे देना उसे कि प्लीज़ थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखो। वैसे भी दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, अब तो वैसे ही पता चल चुका है।
तो हमारी पहली एंट्री पास हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस, हमने पहली एंट्री पास कर ली है। और आपको लगा होगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में ना हमें सिर्फ एक अकाउंट को फॉलो करना होता है, उसके बाद हमें क्या पता होता है दूसरा एस्पेक्ट किसको देना है। वैसे लॉजिकली भी हम दे सकते हैं ना, और उसके बाद तो हमें प्लेस करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं। बस हमें याद रखना है कि पहले डेबिट आता है और फिर क्रेडिट आता है, और उसके बाद जो डेबिट में था वो डेबिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में था वो क्रेडिट में लिख दिया। तो इसका मतलब मेरी जो पहली ट्रांजैक्शन थी उसकी एंट्री में प्लेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे नरेशन भी लिख देती हूँ। नरेशन मैंने क्या लिखी कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पीहू। लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। कहानी आपकी है तो नरेशन भी आप ही लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। समझ आई ना बच्चों? अब इसी तरह हम बाकी की एंट्रीज भी कवर करते हैं। आज की वीडियोज़ में हम 5 एंट्रीज को कवर करेंगे ही करेंगे। तो ये है बच्चों हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रही है कि मशीन परचेज फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। इस लाइन का तो पहले मतलब समझते हैं कि हमने मशीन परचेज करी 50,000 की, लेकिन क्रेडिट पे, मतलब पैसे तो नहीं दिए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अब ये हमारे लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्योंकि पैसे पे करने हैं, आज नहीं तो कल कभी तो पे करोगे ना। तो राम भैया हमारे लिए क्या हो गए? एक लायबिलिटी। ओके, तो अभी इस ट्रांजेक्शन के अगर मुझे 2 एस्पेक्ट निकालने हो, मतलब कि डुअल एस्पेक्ट निकालने हो, तो क्या करूँगी मैं देखूँगी कि मेरे पास पहली चीज़ तो है, वो है मशीन, है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे पास एक लायबिलिटी के नाम पे राम अकाउंट आ गया। चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, राम को लिख देती हूँ। ओके, नाउ मुझे ये पता है कि मशीन जो है वो है मेरे लिए एक असेट, है ना। नाउ राम क्या है? राम यहाँ पे आया तो है बट एक लायबिलिटी के फॉर्म में। अब बताओ इनके मेन बैलेंस क्या होते हैं? असेट का मेन बैलेंस डेबिट, अगेन ये तो हमें याद ही हो गया होगा। लायबिलिटी का मेन बैलेंस क्रेडिट है। उसका मतलब एक असेट डेबिट हो गई, एक लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। अब तो हमें मिल गए दोनों एस्पेक्ट, एक डेबिट मिल गया और एक क्रेडिट मिल गया। अब क्या करना है? अपनी एंट्री में पेस्ट करना है। क्या है हमारी एंट्री? डेबिट इधर आता है, क्रेडिट इधर आता है, क्रेडिट के साथ 2 लगता है और डेबिट के साथ कुछ नहीं लगता है। डेबिट में क्या है? असेट, असेट की जगह पे है क्या? एक्चुअली मशीन, तो मशीन को डाल दिया मैंने डेबिट में। और क्रेडिट में क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी की जगह पे एक्चुअली है कौन? राम। तो मेरी एंट्री क्या बनी? मशीन टू राम। कितने रुपए की? 50,000 रुपये की ही तो मशीन आई है ना, तो 50,000 रुपये ही तो दूंगी ना मैं राम को, बट थोड़ा सा 2 गज की दूरी मेंटेन करके, है ना। अब ये मेरी हो गई सेकेंड ट्रांजैक्शन। अरे बिना नरेशन कैसे कैसे हो गई? मशीन परचेज्ड, दैट्स इट। कुछ भी लिखो, आपकी कहानी आपकी नरेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन। इजी थी ना। अब इस सेकेंड ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने अपने 2 अकाउंट कवर करे, एक लायबिलिटी अकाउंट, असेट तो हम ऑलरेडी कवर करते ही आ रहे हैं, और एक कैपिटल अकाउंट हम फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम देख चुके हैं कि 2 ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने अपनी 3 अकाउंट्स को कवर कर लिया है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उठाते हैं और ट्राई करते हैं उसमें हमारी इनकम और एक्सपेंसेस वाला हो सकता है क्या। चलिए देखते हैं। ये है हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? थर्ड ट्रांजैक्शन कह रही है कि सैलरी पेड टू सुमित 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब सुमित को हमने सैलरी दी है 1 लाख रुपीज़। अब जो मेरे को 2 एस्पेक्ट चाहिए वो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास से पैसे गए किस फॉर्म में गए? सैलरी के फॉर्म में गए। एक तो मैंने सैलरी दी, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कैश भी तो कम हो गया ना, क्योंकि मैंने सैलरी दे दी। सैलरी क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस ही तो है ना। बिल्कुल। अब कैश क्या है? ये तो एक तरीके की असेट है, हमने देख ही लिया है, इतनी बार कर ही चुके हैं। तो एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? एक्सपेंस तो हमारे डेबिट वाली कैटेगरी में फॉल करता है। और असेट हमारी कौन सी कैटेगरी में? असेट भी हमारी डेबिट वाली कैटेगरी में फॉल करता है। अब तो पंगा हो गया, अब क्या करें? पर अब देखो, मेन बैलेंस जो असेट का है वो है डेबिट। इसका मतलब जब जब हमारे पास असेट आएगी हम क्या करेंगे? उसे डेबिट। लेकिन अगर असेट जा रही होगी तो रिवर्स क्या है उसका? क्रेडिट। और इसमें असेट आ रही है या जा रही है? जल्दी बताओ। इसमें असेट जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें असेट को करना क्या है? क्रेडिट, क्योंकि असेट आई नहीं है, असेट तो गई है। ओके, नाउ मेरे पास डेबिट भी है, मेरे पास क्रेडिट भी है। व्हाट वी हैव टू डू? वी जस्ट हैव टू प्लेस इट, देन प्लेस इट। डेबिट यहाँ रखा,
क्रेडिट यहाँ रखा, क्रेडिट के साथ 2, डेबिट में कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस का, पर एक्सपेंस किसके नाम पे है, सैलरी के नाम पे, तो यहाँ डाला सैलरी। क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है, एसेट का, एसेट किसके नाम पे, कैश, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, सैलरी टू कैश। अरे कहानी मेरी तो, नरेशन भी तो मेरा होगा ना, सैलरी पेड। पेड तो कर दी, पर कितनी करी ये तो बताओ, 1 लाख। हमने सुमित को दी है सैलरी 1 लाख, बट 2 गज की दूरी मेंटेन करने के बाद। तो ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन, जिसके साथ हमने हमारे एक्सपेंस वाले एरिया को भी कवर कर लिया। अब बचा जो है हमारे पास, क्या बचा है, हमारे पास बचा है इनकम की। अगर गलती से हमारे पास इनकम वाली ट्रांजैक्शन आ गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलो जल्दी से देखते हैं। और ये है हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन, जो कि आज की लास्ट ट्रांजैक्शन है। हमने बहुत ही बेसिक सी ट्रांजैक्शन उठाई है, बस अपने अकाउंट्स को कवर करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली में एंट्रीज बनती कैसे हैं। तो चलिए इस लास्ट एंट्री को समझते हैं। देखिए, सेल्स मेड फॉर 30,000। अब एक बात बताओ, सेल्स हुई है, सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। इनकम किस फॉर्म में, सेल्स की फॉर्म में ही हुई है। अब इनकम का तो हमें बैलेंस पता ही चल गया होगा, क्रेडिट है, ओके। सेल हुई है, इसका मतलब पैसे आए होंगे, है ना, पैसे आए होंगे तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया या तो बैंक आ गया। अब एक काम करती हूँ, बैंक लेती हूँ, बहुत कैश ले लिया, ठीक है, बैंक आया। बैंक किस फॉर्म में आता है, असेट की फॉर्म में आता है, ओके। देन असेट का तो बैलेंस अब आप लोगों को रट ही गया होगा, क्या है, डेबिट है। तो दोनों एस्पेक्ट मिल गए मुझे, मेरा क्रेडिट भी मिल गया, मेरा डेबिट भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, बस एंट्री बनानी है। मैंने लिखा डेबिट, यहाँ लिखा क्रेडिट, क्रेडिट को दिया 2 और दोनों अकाउंट को कर दिया पेस्ट। तो डेबिट में क्या लिखना है, डेबिट में है असेट, असेट के फॉर्म में क्या है, बैंक, बैंक आया मेरे पास। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, तो बैंक टू सेल्स कर दी मैंने, बट कितने रुपए से, 30,000 रुपीज़ से, तो 30,000 रुपीज़ भी लिख दिया, बट थोड़ी सी दूरी के साथ, 2 गज ज़रूरी है, ज़रूरी। नाउ नरेशन, विदाउट नरेशन कोई भी एंट्री कंप्लीट नहीं है। बीइंग सेल्स मेड, नाउ वी आर डन। तो अब हमने देख लिया कि इनकम वाली कोई ट्रांजैक्शन आई तो हम उसको क्या करेंगे। वैसे तो आप लोगों को बता दूं, कोई भी ट्रांजैक्शन आए बस उनके 2 एस्पेक्ट निकालो, दोनों एस्पेक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनका मेन बैलेंस क्या है। अगर वो आ रहे हैं तो मेन बैलेंस को ऐड कर दो, मतलब क्रेडिट में मेन बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन अगर वो जा रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो उनके मेन बैलेंस को क्या कर दो, रिवर्स। तो मेन बैलेंस क्रेडिट का डेबिट, क्रेडिट का डेबिट, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, डेबिट का क्रेडिट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें अपनी जर्नल एंट्रीज़ में फोकस नहीं करना है। और इस अप्रोच के साथ हमें पता है कि हमारी जर्नल एंट्रीज़ बहुत ईजी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सेम जर्नल एंट्रीज़ को रिवाइज करेंगे, बट विद इन ट्रेडिशनल अप्रोच, ताकि आप खुद पता लगा लो कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर होती है। सो विद दिस वी आर साइनिंग आउट विद आवर प्रॉमिस। So we deliver our promise. It's time for you to deliver your promise, and you know yours. Like, share and subscribe to Simra Classes. Thank you.